हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल एराफ लंदन में। तो जैसा कि आप डायग्राम से समझ गए होंगे कि आज हम अपने दिल के बारे में पढ़ेंगे, ह्यूमन हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं, जिनम फर्स्ट ईयर का ये लेक्चर है। स्टार्ट करते हैं एनाटॉमी से। तो जो ह्यूमन हार्ट है वो हमारे मुट्ठी के शेप का होता है। जो ये फिस्ट है इस शेप का होता है, और ये जो है हमारे मीडियम के बीच में होता है। मतलब यहाँ से जब हम फील करेंगे तो यहाँ पे जहाँ पे ये बोन्स ख़त्म हो रही है, यहाँ से लेफ्ट साइड में दबा हुआ था, और ये इन्वर्टेड शेप में होता है। मतलब इसका जो बेस है ये ऊपर होता है और जो कॉन शेप है वो नीचे होता है। तो आइए इसके हार्ट का डायग्राम आप जैसे कि देख रहे हैं। तो इसमें जो ये लेयर है, स्टार्टिंग में जो ये लेयर है, ये 3 लेयर होती है यहाँ पे। तो तीनों लेयर किसके नाम है? जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है उसे कहते हैं पेरिकार्डियम। कार्डियम इसलिए क्योंकि हम दिल की बात करते हैं। जैसे दिल के जो डॉक्टर होते हैं उसे क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट। तो इसमें कार्डियम वर्ड इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हम इस दिल की बात कर रहे हैं। तो जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है उसे कहते हैं पेरिकार्डियम, और जो उसके तुरंत बाद की लेयर होती है, मतलब कि 3 लेयर होती है, तो जो बीच वाली लेयर हुई उसे क्या कहते हैं? मायोकार्डियम। और जो सबसे बाहर है, मतलब एंड में है, इसलिए उसका नाम हो गया है एंडोकार्डियम। तो 3 लेयर समझ गए आप, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम क्योंकि वो सबसे लास्ट में है, एंड में है, इसलिए एंडोकार्डियम। अब देखते हैं इसके 4 चेंबर के बारे में। चेंबर मतलब कमरे। जो हमारा दिल है उसमें 4 कमरे हैं, या मतलब 4, जैसे हमारे घर में कमरे होते हैं वैसे इसमें चेंबर्स कहते हैं। तो इसको 2 पार्टों में डिवाइड किया गया है। एक होता है एट्रियम और दूसरा होता है वेंट्रिकुलर। तो जो ऊपर का पार्ट होता है उसे कहेंगे एट्रियम्स, और जो नीचे वाले होंगे उसको वेंट्रिकुलर्स। तो इस राइट साइड में है इसलिए बोलेंगे इसको राइट एट्रियम, और ये लेफ्ट साइड में इसलिए बोलेंगे लेफ्ट एट्रियम। सेम है, नीचे आएंगे तो ये हो गया राइट वेंट्रिकुलर, और ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकुलर। तो 4 चैम्बर हो गए, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकुल और लेफ्ट वेंट्रिकुलर। 4 चैम्बर के बाद हम देखते हैं इसके वॉल्स के बारे में। मतलब ये जो है 4 चैम्बर है, ब्लड तो इसमें होगा, तो कैसे ये बीच में जो इसके और इसके बीच में जो वॉल होता है उसे कहते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल, क्योंकि ये एट्रियम और वेंट्रिकुलर के बीच में है, इसलिए इसे कहते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल। यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, और इसके अलावा 2 और वॉल हैं, ये दोनों। एक ये आपको पल्मोनरी वॉल, तो ये जो दिख रहा है इसे पल्मोनरी वॉल, और ये जो है ये क्या है? ये अयोर्टा है। अयोर्टा के बारे में पढ़ेंगे, अयोर्टा। तो इसमें इसको क्या बोलते हैं? अयोर्टिक वॉल। तो 4 वॉल हो गए, 2 तो हो गए एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल, और 2 हो गए एक पल्मोनरी वॉल। पल्मोनरी वर्ड इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि लंग्स, जब भी हम लंग्स की बात करेंगे एनाटॉमी में तो पल्मोनरी वर्ड यूज़ करेंगे। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ से जो ब्लड है वो लंग्स में जाता है, इसीलिए इस वॉल का नाम है पल्मोनरी वॉल। और इसमें ब्लड या अयोर्टा में जा रहा है, इसलिए इसका नाम है अयोर्टिक वॉल। तो 4 वॉल हो गए। तो जैसे ये है एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल, तो इसका नाम है ट्राइकैस्पिड वॉल। ट्राइकैस्पिड इसलिए नाम है क्योंकि यहाँ पे 3 क्या है? कप्स है। जैसे वॉल है, कोई भी खुलने की जगह है, तो उसमें कैसे 3 चीज़ है, मतलब 3 ऐसे दरवाजे होंगे, इसलिए उसका नाम हो गया ट्राइकैस्पिड वॉल। और इसको बोलते हैं बाइकैस्पिड वॉल, क्योंकि यहाँ पे क्या है? 2 वॉल है। इस बाइकैस्पिड का एक दूसरा भी नाम है मिट्रल वॉल, मिट्रल वॉल भी कहते हैं। तो 4 वॉल हो गए, ट्राइकैस्पिड वॉल, बाइकैस्पिड वॉल मतलब मिट्रल वॉल, और ये है पल्मोनरी वॉल, और ये अयोर्टिक वॉल। तो अब हम नेक्स्ट देखेंगे ब्लड फ्लो के बारे में, मतलब ब्लड सर्कुलेशन के बारे में। मतलब हमारा जो हार्ट है, जो दिल है, इसमें ब्लड कहाँ से कहाँ फ्लो करता है। तो आइए समझते हैं। ये है सुपीरियर वेना केवा, सेम एज नीचे भी होगा इन्फीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा क्योंकि ऊपरी पार्ट में, इसलिए इसका नाम है सुपीरियर वेना केवा, और जो नीचे है उसका नाम है इन्फीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा से ब्लड और इन्फीरियर वेना केवा से ब्लड पूरे बॉडी का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो इस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड है, वो ब्लड कहाँ आएगा? राइट एट्रियम में आएगा। राइट एट्रियम में यहाँ पे ट्राइकैस्पिड वॉल है, ट्राइकैस्पिड वॉल ओपन होगी, फिर राइट वेंट्रिकल में जाएगा। राइट एट्रिकल से बाद पल्मोनरी वॉल के थ्रू
जो ब्लड है वो जाएगा लंग्स में, लंग्स में ब्लड चला जाएगा, लंग्स में जाके एक्सचेंज हो जाएगा, और जो प्योर ब्लड है वो पल्मोनरी वॉल के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में आ जाएगा। लेफ्ट एट्रियम के यहाँ पे है बाइकस्पिड वॉल, जिसे मिट्रल वॉल भी कहते हैं, ये ओपन होगा और यहाँ से लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकुलर में ब्लड आ जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकुलर से फिर से जब ब्लड पंप करेगा तो वापस से ब्लड आयोटा के थ्रू, प्योर ब्लड आयोटा के थ्रू पूरी बॉडी में चला जाएगा। क्विकली समझ लेते हैं। सुपीरियर वे इन्फीरियर वेना की वजह से ब्लड आया राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकुलर में, राइट वेंट्रिकुलर से लंग्स में गया, ऑक्सीजन लेके वापस लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से मिट्रल वॉल के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकुलर में, उसके बाद आयोटा के थ्रू पूरे बॉडी पार्ट में। तो ये हो गया ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड कहाँ से कहाँ फ्लो करता है। ब्लड सर्कुलेशन के बाद हम देंगे कंडक्शन सिस्टम, मतलब जो हमारा दिल है वो धड़कता कैसे है। पेस मेकर, एसए नोड, एवी नोड, परकिंजे फाइबर। एसए नोड यहाँ पे होता है, इस पॉइंट पे समझ लो एसए नोड, फिर यहाँ पे एवी नोड, एसए नोड फिर एवी नोड। एसए नोड जो है वो नेचुरल प्लेस मेकर है, इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस क्रिएट करता है। वहाँ एसए नोड के बाद एवी नोड पे सिग्नल जाएगा, उसके बाद बंडल ऑफ हिस, मतलब यहाँ पे ऐसे मतलब करंट पास करने के लिए जैसे तार होती है वैसे यहाँ पे नर्व्स फैली होगी, और इसे कहते हैं परकिंजे फाइबर। इस पार्ट को परकिंजे फाइबर करते हैं, यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है इसे परकिंजे फाइबर कहते हैं। इस परकिंजे फाइबर में इलेक्ट्रिक इम्पल्स आएगी, ऐसे नोड से एवी नोड, फिर बंडल ऑफ हिस और फिर परकिंजे फाइबर, और इससे क्या होगा, ये पूरे ब्लड हार्ट को ऐसे कंप्रेस कर देगा, तो ब्लड क्या होगा, फ्लो हो जाएगा। ब्लड मीन्स कंडक्शन सिस्टम ऐसा है कि एसए नोड फिर एवी नोड, बंडल ऑफ हिस, फिर परकिंजे फाइबर से दिल धड़क गया, फिर पूरे बॉडी में ब्लड चला गया। तो ये तो हमारा इंट्रोडक्शन है, इसके बारे में हम डिटेल में भी नेक्स्ट अलग वीडियो में सबके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा अच्छे से। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, सी यू नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।